will study chapter 5. Our chapter 5 name is Safety and First Aid. Accidents are anything that happen by chance or suddenly and cause injury or loss. एक्सीडेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, चांस से या फिर अचानक से, जिसकी वजह से इंजरी भी हो सकती है, फिर काफ़ी नुकसान भी हो सकता है. When we are careless, accidents are mostly likely to happen. जब हम केयरलेस होते हैं, लापरवाही करते हैं, तभी एक्सीडेंट ज़्यादातर होते हैं. Thus, we must always be careful whether at home, in the playground, on the road or in the school. हमें ध्यान से रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए हमेशा, चाहे हम घर पर हों, प्लेग्राउंड में हों, रोड पर हों या फिर स्कूल में हों. We can avoid or decrease the effect of most accidents only by being careful on the time. यदि हम पूरे टाइम केयरफुल रहें तो हम काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. सेफ्टी एट होम. इन द किचन. किचन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्लेस एट होम. जो किचन है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्लेस है होम के अंदर, घर के अंदर. वी शुड बी वेरी केयरफुल इन द किचन. हमें काफ़ी ध्यान से रहना चाहिए किचन के अंदर. फर्स्ट पॉइंट, वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर इन द किचन. हमें ज़रूरत होती है किचन के अंदर एक्स्ट्रा केयर करने की. इफ़ देयर इज़ अ गैस लीक, वार्न एवरीवन इन द हाउस. यदि कहीं पर गैस लीक हो रही है तो आपको अपने हाउस के अंदर सभी को वार्न करना है. ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज इन एंड अराउंड द किचन सो दैट द गैस में एस्केप आउट इनटू द एयर. और सभी डोर्स विंडोज वगैरह खोल देने हैं आसपास किचन के, और जो गैस है जिससे वो बाहर की तरफ एयर में एस्केप हो सके. डू नॉट ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस एज इट में एक्सप्लोड द गैस. और आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी गैस को पकड़ लेते हैं. उसके अगर कंपेरिजन में आ जाएँ, उसके अंदर आ जाएँ, तो काफ़ी इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह भी हो सकते हैं. गेट दी लीकेज रिपेयर्ड इमीडिएटली. और जो भी लीकेज हो रहा हो उसको आपको इमीडिएटली रिपेयर भी करवाना चाहिए. नेक्स्ट इज डू नॉट वियर लूज नायलॉन क्लॉथ इन द किचन. आपको किचन के अंदर नायलॉन क्लॉथ्स वगैरह नहीं पहनने चाहिए. दीज में कैच फायर. ये काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं. नेक्स्ट इज इफ द ऑयल इन द पैन कैचेस फायर, कंट्रोल द फायर थ्रोइंग बेकिंग सोडा ऑन द बर्निंग ऑयल. यदि ऑयल पैन के अंदर आग पकड़ लिया है, फायर कैच हो गई है, तो आपको कंट्रोल करना है फायर को. उसके अंदर बेकिंग सोडा को फेंक करके बर्निंग ऑयल के अंदर. बेकिंग सोडा स्टॉप स्प्रेडिंग फायर. जो बेकिंग सोडा है वो जो आग स्प्रेड हो रही है फैल रही है उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा. नेवर थ्रो वाटर, इट विल सेटर द ऑयल एंड स्प्रेड द फायर. आपको कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए यदि उसके अंदर ऑयल है वो स्प्रेड हो रहा है और वो फायर को स्प्रेड कर रहा है, मतलब आग को फैला रहा है. Next is do not play with objects like matches, gas stoves and firecrackers as they catch fire easily. आपको इन सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, लाइक मैच स्टिक्स, गैस स्टोव्स, फायर क्रैकर्स, क्योंकि काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फायर ब्रेक्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, डू नॉट ट्राई टू एक्सटिंग्विश इट विद वाटर. यदि किसी केस में फायर ब्रेक्स हो जाए तो इस कारण आपको इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह हो जाए, तब आपको एक्सटिंग्विश विद वाटर के साथ ट्राई नहीं करना है. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर डेंजरस. इलेक्ट्रिसिटी और वाटर हैं वो दोनों डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं. द करंट विल स्प्रेड टू द वाटर एंड एनीवन टचिंग द वाटर विल गेट शॉक. जो करंट है वो पानी के अंदर भी फैल सकता है, और यदि कोई टच करेगा उसको तो वाटर के अंदर उसको भी शॉक लग सकता है. नेक्स्ट इज प्लेस अ शार्प नाइफ एंड फॉर्क एट देयर प्रॉपर प्लेस. आपको ना शार्प नाइफ और फॉक्स वगैरह जो होते हैं उनको उनकी प्रॉपर प्लेसेस पर ही रखना चाहिए. ऑलवेज बी केयरफुल बाई होल्डिंग द हॉट थिंग्स एंड स्टीमिंग केटल. आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जब भी आप गर्म चीज़ों को पकड़ रहे हो, स्टीमिंग केटल्स वगैरह को पकड़ रहे हो तो. नेक्स्ट इज थ्रो बनाना पील्स एंड अदर वेस्टेज इन द डस्टबिन टू अवॉइड स्लिपिंग. आपको बनाना पील्स को या फिर कोई भी वेस्ट जो भी चीज़ हो उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए. इससे आप स्लिपिंग से फिसलने से भी बचेंगे. In toilet and bathrooms, first is do not leave the soap and shampoo on the toilet or bathroom floors. आपको शैम्पू या फिर सॉप वगैरह टॉयलेट या फिर बाथरूम फ्लोर पर नहीं छोड़ने चाहिए. यू और समवन एल्स में स्लिप ओवर. आप या फिर कोई और उसके ऊपर से फिसल सकते हो. नेक्स्ट इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और अदर अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स. गीले हाथों से आपको इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह या फिर कोई भी दूसरे अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इन रूम. फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज अवॉइड प्लेइंग और जंपिंग ऑन योर बेड या फिर टेबल. आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए अपने बेड पर अपने टेबल पर खेलना या फिर जंपिंग वगैरह करना. नेक्स्ट इज कीप योर टॉयज और वर्क विद शार्प
थिंग्स, आपको टॉयज या वर्क वगैरह शार्प थिंग्स याद करना चाहिए। ऑन टेरेस और बालकनी, फर्स्ट इज डू नॉट सिट ऑन द वॉल ऑफ अ रूफ। आपको वॉल पर, जो रूफ की वॉल होती है, वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। आप वहाँ नीचे गिर भी सकते हैं, आपको हर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले ऑन द टेरेस ऑन बालकनीज। आपको बालकनीज वगैरह में, टेरेस वगैरह पर खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइड फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस। और टेरेस पर आपको अवॉइड करना चाहिए, काइट्स वगैरह उड़ानी नहीं चाहिए। सेफ्टी एट प्ले ग्राउंड, फर्स्ट इज टू प्ले गेम्स इज अ ग्रेट फन बट बी केयरफुल व्हाइल प्लेइंग। गेम्स वगैरह खेलना ये काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार चीज़ है, लेकिन आपको केयरफुल भी रहना चाहिए जब आप खेल रहे हो। लर्न एंड ऑबे द रूल्स ऑफ द गेम। आपको गेम्स के रूल को ऑबे भी करना चाहिए और उनको समझना भी चाहिए। नेक्स्ट इज टाई और शू लेस प्रॉपर्ली। आपको अपने शू लेस प्रॉपर्ली टाई करना चाहिए, बांधने चाहिए। इफ़ यू वियर लूज सैंडल्स और स्लीपर्स यू मे फॉल डाउन। यदि आप लूज सैंडल या स्लीपर्स वगैरह पहनते हो तो आप गिर भी सकते हो। नेक्स्ट इज टू नॉट प्ले नियर थॉर्न हेजेस और बार्बेड वायर्स। आपको थॉर्नी हेड्स वगैरह के पास या फिर बार्बेड वायर्स के पास नहीं खेलना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड्स, फर्स्ट इज कीप टू द लेफ्ट व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। आपको लेफ्ट साइड पर ही चलना चाहिए जब भी आप रोड पर चल रहे हो तो। नेक्स्ट इज डू नॉट गेट इनटू और आउट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन। आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं झाँकना चाहिए चलती हुई बस से या फिर ट्रेन से। थर्ड इज टू नॉट कीप आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। मूविंग व्हीकल, चलते हुए व्हीकल पे आपको कीप आउट भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, प्ले ओनली एट सेफ प्लेसेस। आपको सुरक्षित जगहों पर ही खेलना चाहिए, लाइक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड, नॉट ऑन द रोड। पार्क्स या फिर प्ले ग्राउंड वगैरह में रोड पर नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज क्रॉस द रोड यूजिंग द सबवे और द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपको रोड क्रॉस करना चाहिए सबवे का यूज़ करके या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करके। नेक्स्ट इज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड टू कीप योरसेल्फ फ्री फ्रॉम इंजरी। आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए रोड पर, जिससे कि आप इंजरी से फ्री रहें। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए या फिर रोड के सेफ साइड पर चलना चाहिए। फायर सेफ्टी, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फायर, स्विच ऑफ द मेन्स। आपको जो मेन स्विचेस वगैरह उनको बंद कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। तो सैंड और मड ऑन द फायर, फायर पर आपको सैंड और मड वगैरह फेंकने चाहिए। नेवर यूज वाटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर के केस में आपको कभी भी पानी का यूज नहीं करना चाहिए। वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। जो वाटर है वो काफ़ी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं और इस वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। नेक्स्ट इज पेट्रोल एंड केरोसिन फायर। तो लॉट्स ऑफ सैंड ऑन द फायर, फायर पे आपको काफ़ी सारा सैंड वगैरह फेंकना चाहिए। दिस विल कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड द फायर विल स्टॉप बर्निंग। ये एयर की सप्लाई को कट कर देता है और जो फायर है वो बर्न होना स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। नेवर थ्रो वाटर एज पेट्रोल इज लाइटर दैन वाटर एंड विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड कीप बर्निंग। हमें कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो पानी से हल्का होता है और वो पानी के सरफेस पर फ्लोट भी हो सकता है और जो वो आगे वो ऐसे ही जलती रहेगी। इन केस ऑफ बिग फायर्स कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड। किसी केस में भी काफ़ी ज़्यादा फायर हो, बड़ी आग लगी हो बड़ी जगह पर, तो हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। अ फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड। इट मे हैव आइदर अ केमिकल और अ गैस व्हिच कैन पुट आउट द फायर। फायर एक्सटिंग्विशर्स का हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स भी होते हैं और गैस वगैरह भी होती है, जिस वजह से जो फायर होती है वो पुट ऑफ हो जाती है, बुझ जाती है। फर्स्ट एड व्हेन एन एक्सीडेंट अकर, फेस इट बॉल्डी। जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो जो फेस है वो बॉल्डी हो जाता है। ट्राई टू प्रोवाइड सम इमीडिएट हेल्प और रिलीफ टू द इंजर्ड पर्सन। हमें कुछ इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए इंजर्ड पर्सन को रिलीफ दिलवाने के लिए। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। प्रॉपर फर्स्ट एड कैन सेव द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड होती है वो इंजर्ड पर्सन की लाइफ को सेव भी कर सकती है। सो वी मस्ट नो सम बेसिक फर्स्ट एड। तो हमें कुछ बेसिक फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज स्टे काम, पहले हमें शांत रहना है, उसको भी शांत करना है। सेकेंड इज बी क्विक इन गिविंग फर्स्ट एड, हमें जल्दी करना है फर्स्ट एड देते टाइम। थर्ड इज वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने से पहले हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। फोर्थ इज स्टैंड फॉर अ डॉक्टर इफ रिक्वायर्ड, और उसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए यदि जरूरत है तो। पोइजनिंग, नैपथलिन बॉल्स, नेल पॉलिश, डिटर्जेंट के सत्कार पॉइजनस वेड। ये सभी क्या है, पॉइजनस वेड है।
These should be kept out of the reach of children. हमें इन सब चीज़ों को बच्चों से दूर रखना चाहिए. In case of poisoning, make the victim rinse his mouth and rush him to a doctor. किसी केस में पॉइजन वगैरह हो जाए तो आपको विक्टिम का माउथ को रिंस करना चाहिए, धुलवाना चाहिए और डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. नोज ब्लीड्स आर कॉमन ड्यूरिंग द हॉट समर्स डेज. गर्मियों के दिनों में जो नोज ब्लीड्स है वो काफ़ी कॉमन है. इन केस ऑफ नोज ब्लीड्स के केस में हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज लूजन द क्लॉथिंग अराउंड द नेक के आसपास जो क्लॉथिंग है उसको लूजन कर देना चाहिए. सेकेंडली सिट अपराइट विद द हेड बैक एंड आर्म्स फोल्डेड अबव द हेड. हमें सीधा बैठाना चाहिए और जिसका हेड है वो बैक की तरफ हेल्ड करना चाहिए और जो आर्म्स हैं उसको हेड के ऊपर फोल्डेड कर देने चाहिए. थर्ड इज प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फिर्मली विद योर फिंगर्स की हेल्प से आपको जो ब्लीडिंग साइड है नोज पर उसको प्रेस करना है, उसको दबाना है. फोर्थ इज कीप एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड ऑन द बैक ऑफ द नेक. हमें आइस पैक वगैरह या फिर गीला कपड़ा रखना है नोज पर या फिर नेक के बैक साइड पर. नेक्स्ट, ब्रीथिंग थ्रू योर माउथ. आपको अपने माउथ के थ्रू ब्रेथ लेना है. डू नॉट ब्लो योर नोज फॉर अ फ्यू आवर्स आफ्टर द ब्लीडिंग स्टॉप. ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद भी कुछ घंटे तक आपको अपने नोज के थ्रू ब्लो नहीं करना है. इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग टेक द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर. यदि किसी केस में काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए. फ्रैक्चर फ्रैक्चर इज द क्रैक इन अ बॉन. जो फ्रैक्चर है वो बॉन में क्रैक हो जाता है. इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर द विक्टिम इज इन ग्रेट पेन एंड इज अनेबल टू मूव द ब्रोकन लिम्ब. यदि किसी केस में फ्रैक्चर हो जाए तो जो विक्टिम होता है उसको काफ़ी दर्द होता है, ग्रेट पेन में होता है वो, और वो उस ब्रोकन लिम्ब से मूव करने में अनेबल होता है, सक्षम होता है. इन केस ऑफ फ्रैक्चर के केस में क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज कीप द ब्रोकन लिम्ब इन अ नेचुरल पोजीशन. हमें उस ब्रोकन लिम्ब को नेचुरल पोजीशन में रखना चाहिए. सेकंड इज यूज द स्पिन स्लिप टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन लिम्ब. ब्रोकन लिम्ब को सपोर्ट देने के लिए हमें स्पिन स्लिप का यूज करना चाहिए. थर्ड इज अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज टू मेक अ स्लिंग. स्लिंग बनाने के लिए हमें ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ का यूज करना चाहिए. नेक्स्ट इज टाई अ फिल्म बैंडेज अराउंड द जॉइंट. जॉइंट के आसपास हमें फिल्म बैंडेज होती है उसको टाई कर देना चाहिए. कीप द बैंडेज वेट विद कोल्ड वाटर. उस बैंडेज को गीला कर देना है कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से. चाहिए एडवाइस ऑफ डॉक्टर और डॉक्टर की एडवाइस भी लेनी है. Wounds, even a small wound should be taken care of as germs can enter the body through cuts or wounds. हमें जो छोटा छोटा वाउंड होता है उसकी भी देखभाल करनी चाहिए, उसकी भी टेक केयर करनी चाहिए. जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं कट्स और वाउंड्स के थ्रू. फर्स्ट इज वॉश योर हैंड्स. अपने हाथ धोने चाहिए. सेकंड इज वॉश द वाउंड विद वाटर एंड क्लीन इट विद कॉटन वूल. हमें उस वाउंड को भी वॉश करना है वाटर से और उसको कॉटन वूल से क्लीन भी करना है. थर्ड इज अप्लाई टिंचर ऑफ आयोडीन. वो टिंचर ऑफ आयोडीन अप्लाई करनी है. फोर्थ इज इफ द बाउंड इज डीप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द ब्लीडिंग. यदि जो बाउंड है वो काफी गहरा है, डीप है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, ब्लीडिंग को रोकना है. नेक्स्ट इज इफ द ब्लड इज डार्क एंड ब्लड फ्लोज इवनली प्लेस अ हार्ड पैड ऑफ क्लीन क्लॉथ ऑन द बाउंड एंड बैंडेज इट टाइटली. यदि जो ब्लड है वो काफी डार्क रेड है और वो लगातार फ्लो हो रहा है तो आपको क्या करना है? हार्ड पैड ऑफ क्लीन क्लॉथ को रखना है, उस बाउंड के ऊपर बैंडेज कर देना है टाइटली. Next is if the blood is bright red and flows in jerks, pressure on the wound can stop the flow of blood. क्योंकि जो ब्लड है वो ब्राइट रेड कलर का है और वो जर्क से फ्लो हो रहा है तो जो प्रेशर है बाउंड पर वो ब्लड के फ्लो को स्टॉप कर देगा, रोक देगा. द ब्लीडिंग स्टॉप बिकॉज ऑफ प्रेशर. और जो वो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी प्रेशर की वजह से. दिस पिक्चर शोज ब्लीडिंग. Pain, a twist in a joint such as the ankle or wrist can result in a swelling joint. जो ट्विस्ट होता है जॉइंट में जैसे कि एंकल या ब्रिस्ट में, रिजल्ट निकल के आता है कि स्वेलिंग जॉइंट हो जाता है. टाई एंड इलास्टिक बैंडेज अराउंड द जॉइंट टू कीप इट फ्रॉम मूविंग. हमें इलास्टिक बैंडेज को जॉइंट के आसपास बांध देना चाहिए जिससे कि वो मूव करने के लिए आसानी रहे. कंसल्ट अ डॉक्टर इफ नेसेसरी. और ज़रूरत पड़े तो आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए. बर्न्स फ्रॉम केमिकल्स. फर्स्ट इज यूज प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ केमिकल्स फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया. आपको साफ पानी से उस अफेक्टेड एरिया को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए. नेक्स्ट, कवर द अफेक्टेड एरिया विद द एक्रेलिक क्लॉथ और गॉज. आपको उस अफेक्टेड एरिया को कवर करना चाहिए एक्रेलिक क्लॉथ या फिर गॉज वगैरह से. इफ द बर्न इज सीरियस रश टू द डॉक्टर. यदि जो बर्न है वो काफ़ी सीरियस है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. Animal bite, insect bite. If someone is stung by a wasp or bee, remove the sting first. यदि किसी को स्टंग कर लिया है वास्प या बी के द्वारा तो सबसे पहले हमें स्टिंग को रिमूव करना चाहिए. Put ice cubes on the affected area and supply some antiseptic cream. और उस अफेक्टेड एरिया पे हमें आइस क्यूब्स वगैरह रखने चाहिए और उस एरिया पर कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम भी अप्लाई करनी चाहिए. डॉग बाइट.
डॉग समटाइम्स कैरी वायरस ऑफ अ वेरी डेंजरस डिसीज कॉल्ड राबीज। जो डॉग्स हैं वो कभी कभी काफ़ी खतरनाक वायरसेस जो होते हैं, डिसीजेस वगैरह होती है, उसको भी कैरी करते हैं, जिसको हम राबीज बोलते हैं। दैन सच एनिमल्स दैट द पर्सन द वायरस एंटर्स द विक्टिम्स बॉडी थ्रू द एनिमल सलाइवा। जब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पर्सन को बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो जो वायरस होता है वो विक्टिम की बॉडी में एंटर कर जाता है एनिमल सलाइवा के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट, वॉश द बाउंड विद सोप एंड वाटर टू वॉश अवे द जर्म्स। जर्म्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें उस बाउंड को सॉप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। नेक्स्ट इज bandage with a sterile gauze after gently rubbing and antiseptic lotions or cream on the wound। हमें बैंडेज करना चाहिए स्टेराइल गॉज के साथ, उसको जेंटली रब करने के बाद, और एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम वगैरह भी उस वाउंड पर लगानी चाहिए। नेक्स्ट इज टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर इमीडिएटली, और आपको उस विक्टिम को इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना भी चाहिए। स्नेक बाइट, अ पर्सन बिटन बाय अ पॉइजनस स्नेक मस्ट बी रश्ड टू द हॉस्पिटल। यदि किसी पर्सन को पॉइजनस स्नेक के द्वारा काट लिया गया है तो सबसे पहले हमें उस पर्सन को एकदम से हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अ टाइट बैंडेज कैन बी टाइट अराउंड द वाउंड टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन इन द बॉडी। हमें टाइट से बैंडेज बांधने चाहिए उस वाउंड के आसपास, जिससे कि जो पॉइजन है बॉडी में जो स्प्रेड हो रहा है वो स्लो डाउन हो जाए, कम हो जाए। रिमेंबर, योर इमीडिएट अटेंशन एंड फर्स्ट एड कैन सेव लाइफ। आपको याद रखना है कि आपकी इमीडिएट अटेंशन और जो फर्स्ट एड है वो किसी की लाइफ को बचा भी सकता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो वॉट टू डू आफ्टर एन एक्सीडेंट, बट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए यदि एक्सीडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें एक्सीडेंट से दूर ही रहना चाहिए। दैट इज़ वॉट सेफ्टी इज़ ऑल अबाउट। इसकी जो सेफ्टी है वो काफ़ी ज़रूरी है। की आइडियाज, फर्स्ट इज एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम। एक्सीडेंट्स हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी समय हो सकते हैं। सेकंड इज बाय फॉलोइंग सर्टेन सेफ्टी रूल्स वन कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स। कुछ चेन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड इज केयरफुल हैंडलिंग ऑफ गैस स्टोव्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एट होम। यदि हम ध्यान से गैस स्टोव्स को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हैंडलिंग करें तो हम घर में एक्सीडेंट्स से भी बच सकते हैं और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। फोर्थ इज वन शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑफ रोड टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें रोड पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट एड कैन बी गिवन इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में फर्स्ट एड दिया जाता है। नेक्स्ट, द इमीडिएट हेल्प प्रोवाइडेड टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जो इमीडिएट हेल्प होती है जो इंजर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती है डॉक्टर के आने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड कैन सेव लाइफ। जो फर्स्ट एड है वो लाइफ को सेव कर सकते हैं, बचा भी सकता है। लास्ट इज वी मस्ट लर्न टू हैंडल नोज ब्लीड्स, फ्रैक्चर्स, स्प्रेन्स एंड बाइट्स। हमें समझना चाहिए, याद करना चाहिए कि हमें नोज ब्लीड्स को, फ्रैक्चर्स को, स्प्रेन्स को या फिर बाइट से कैसे हैंडल करना चाहिए। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।